नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों, कब और कैसे शुरुआत की गई। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जिसको राखी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीयों में भाईचारे को बढ़ाने के लिए और प्रेम का प्रतीक भी रक्षाबंधन को माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में भी इससे जुड़ी बहुत सारी कथाएं व ग्रंथ हैं जो हमें बताते हैं कि रक्षाबंधन काफ़ी समय से हमारे त्योहारों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत किसने और क्यों की थी? आइए शुरुआत बताती हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के विद्रोह होने के कारण इस त्यौहार का प्रचलन किया था। उन्होंने सबसे पहले इस त्यौहार को मनाने की विधि प्रारंभ की थी। वो जानते थे क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच में शुरू से ही कोई मतभेद नहीं रहा है, लेकिन कोई तीसरा ही आके उनके प्रेम का विभाजन करता है, जैसे कि ब्रिटिश शासन कर रहा था। लेकिन जब हमने रक्षाबंधन त्यौहार की नींव रखी और हमारे बीच में डिस्कशन हुआ और हिंदू मुसलमान एक दूसरे से बात करने लगे, जो डिस्कशन थे, जो मतभेद थे, उनको दूर किया, तो वो चीज़ें सब वहाँ पे सॉल्व हो गई और उनका वो अभियान एक तरीके से कामयाब भी हुआ। अब सुनते हैं धार्मिक कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण जी की उंगली पर चोट लग गई, जो कि द्रौपदी ने देख ली। द्रौपदी कहने लगी कि आपके हाथ से तो खून बह रहा है। तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा काट कर और उनको बैंड कर दिया, उनके हाथ को लपेट दिया ताकि उनका खून रुक जाए, और ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी का खून रुक गया तो उन्होंने उसे रक्षा सूत्र के रूप में माना। उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारी रक्षा का दायित्व लेता हूँ। सॉरी। रक्षाबंधन का महत्व क्या है, क्या आप सब जानते हैं? कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि रक्षाबंधन पे तो भाई भाई बहनों का त्यौहार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रक्षाबंधन एक सुरक्षा का प्रतीक है, जो कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। सुरक्षा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बहन की ही आप जान बचा रहे हो, या सिर्फ अपनी माँ को आप सपोर्ट कर रहे हो, नहीं। अगर आपको कोई गली मोहल्ले में कोई कहीं आप जा रहे हो, आपको लगता है कोई हेल्प के लिए हमें पुकार रहा है, वो भी एक रक्षा ही है, वो भी हमारा एक कर्तव्य है, वो भी हमारे देश के प्रति एक सहयोग है, वो भी देना चाहिए। और रक्षाबंधन के त्यौहार को अगर आप अच्छा मनाना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो आप मंदिर में जाइए, गुप्त दान करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए और जो गरीब हैं उनकी सेवा करिए। ये मैं आपको राय नहीं दे रही हूँ, ये आपका मन है, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको त्यौहार का महत्व जानना है, तो महत्व सिर्फ आपका दिल बता सकता है कि आप उस दिन क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, क्योंकि एक सामाजिक त्यौहार है ये। लेकिन भाई बहनों के बीच में इसको बांट दिया गया है, सिर्फ भाई बहन तक ही नहीं है, इसकी लिमिट बहुत डीप है, बहुत दूर तक है। क्योंकि त्यौहार को मनाने के लिए कोई रक्त संबंध की ज़रूरत नहीं है। त्यौहार तो ऐसी चीज़ है जिसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदू हो, कुछ भी हो। रक्षा कोई भी कभी भी किसकी कर सकता है, सबकी कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमें मानव बनाया भगवान ने। तो रक्षा तो हम किसी की भी कर सकते हैं। इस तरीके से रक्षाबंधन हमारे लिए हर दिन हुआ। हम तो रक्षा में बंधे हुए हैं ना, तो रक्षाबंधन हमारे लिए हर दिन हुआ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रक्त संबंध की नीड नहीं है त्योहारों को निभाने के लिए। सिर्फ अपने दिल से पूछिए कि इसका महत्व क्या है, क्या हम वो काम कर रहे हैं, तो आप रक्षाबंधन को एंजॉय कर रहे हैं। आगे मैं इतना ही कहूँगी कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का ही त्यौहार है ये। मैं एक मुस्लिम कथा भी आपको सुनाती हूँ इस बारे में। एक बार क्या हुआ कि रक्षाबंधन के संबंध में बादशाह हुमायूं ने कर्णावती को बहन के दर्जा दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। तो मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ की राजा की विधवा थी। तो रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमले की खबर मिली, तो वह घबरा गई। तो उन्होंने सोचा कि भैया मेरे सपोर्ट के लिए कौन आएगा। तो उन्होंने जो रानी कर्णावती थी, उन्होंने प्रजा द्वारा हुमायूं को राखी भिजवा दी
और हुमायूं ने उस समय बंगाल पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए इस अभियान को छोड़कर उन्होंने मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा और हुमायूं ने कर्णावती को बहन मानकर उनकी लाज बचाई। तो ये भी एक हमें बताता है, एक संबंध बताता है कि ज़रूरी नहीं रक्त का संबंध होना ज़रूरी है। हम किसी के सहयोग कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक बंधन ही है, वो भी एक सूत्र है, वो भी एक रक्षा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।